ये आपका पार्ट 5 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे हैं। कह रहा है एक गोदाम का आकार चित्र में दर्शाया अनुसार है। देखिए जैसे चित्र में जो दर्शाया गया है, एक गोदाम है, क्या है, किस तरह का है, तो ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ परिच्छेद भवन की चौड़ाई के समांतर एक आयत 7 मीटर गुना 3 मीटर के रूप में है। 7 मीटर गुना 3 मीटर के रूप में यहाँ एक आयत है, ऐसे ही है, ठीक है। तथा इसके ऊपर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्तारोपित है। देखिए इसका त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, समझ रहे ना। चलिए सॉरी 3.5 मीटर है। गोदाम के घनाभीय भाग की अंतः माप 10 मीटर, 7 मीटर और 3 मीटर है। यानी कि देखिए ये लंबाई जो है 10 मीटर है, ये चौड़ाई 7 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर। ये लंबा एक घनाभ है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है ये एक अर्ध कह सकते हैं कि ये बेलन के रूप में है। जैसे मान लीजिए अगर आप बेलन बनाते हैं तो बेलन कुछ इस तरह का चित्र होता है ना। देखिए आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये अर्ध बेलन उसके ऊपर अर्धारोपित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक बेलन हो गया ना इस तरह से। अब बेलन को जब आप बीच से काट दीजिएगा तो उस तरह का उस ऊपर से उस घनाभ के ऊपर सिरा है। जैसे मान लीजिए इसको हम काट देते हैं, इस बेलन को 2 भाग में। चलिए ठीक है, इस तरह से अगर 2 भाग में काटिएगा ना तो देखिए कुछ इस तरह का सिरा बचेगा। तो ये वाला जो है ना, ये नीचे वाला सरफेस घनाभ है और उसके ऊपर से ये वाला सिरा इस पे लेटा हुआ है इस तरह से, समझ रहे ना। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर आपको फिगर। अब देखिए ये जो घनाभ है ना, गोदाम जो घनाभाकार है उसकी विमाएं लिखते हैं पहले। घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं तो इसमें दी गई है। लंबाई दिया है आपके पास 10 मीटर, चौड़ाई दिया है आपके पास 7 मीटर और ऊंचाई दिया है आपके पास 3 मीटर, समझ रहे हैं ना। ये इस वाले भाग का। अब देखिए ऊपर जो है ये क्या है, तो ये अर्ध बेलन है, ठीक है। तो अर्ध बेलन के रूप में है ये ऊपर, अर्ध बेलन की त्रिज्या, ठीक है। बेलन का ये आधा हुआ, समझ रहे हैं ना। त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 मीटर, ठीक। अब देखिए आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि गोदाम का आयतन, तो बहुत ही सिंपल है। पहला कह रहा है गोदाम का आयतन निकालने के लिए। तो गोदाम का आयतन निकालने के लिए पहला चीज की ये घनाभ का आयतन होगा, घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन और प्लस 1/2, मतलब हाफ है ना, ये बेलन का हाफ है तो 1/2 बेलन का आयतन, क्योंकि ऊपर वाला सिरा बेलन जैसा ही है लेकिन उसका आधा है बेलन का आयतन। क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों का यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपका घनाभ का आयतन होता है L गुना बी गुना एच, है ना, L गुना बी गुना एच। और इसका होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए जो इसकी बेलन की त्रिज्या है वो तो 3.5 है और ऊंचाई जो होगी यहाँ से यहाँ तक, ये जो होगी ऊंचाई, ये तो यही वाली होगी ना, यानी ऊंचाई क्या होगा 10 मीटर होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसमें वैल्यू रखते हैं। तो एल का मान दिया है आपके पास एक 10 गुना 7 गुना 3, ये ऊपर वाले मान, ठीक, प्लस 1/2 पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है। आर का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 3.5 इंटू 3.5 और ऊंचाई जो दी हुई है एच ये दिया है 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसको काटते हैं, 7 से इसको काटिए 0.5, अब देखिए 2 से इसको काटिए 11, ठीक। अब गुना करते हैं, तो गुना करिएगा तो इसमें इससे गुना करिएगा, 7 या 21, 21 में इससे करेंगे तो 210 हो जाएगा, प्लस 11 में 0.5 फिर 3.5 और फिर 10 से, तीनों से इन सब में जब इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 192.5, समझ गए। अब दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो आपका आ गया 402.5 मीटर क्यूब। आयतन है तो मीटर क्यूब में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसमें दूसरा, इसमें आगे फिर पूछ रहा है कि फर्श को छोड़कर यानी निचली सतह को छोड़कर संपूर्ण अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसमें क्या करना है कि फर्श को छोड़कर, तो फर्श छोड़ दीजिएगा तो इसमें चारों दीवार बचेंगी और ये ऊपर वाला अर्धवेलन सिरा बचेगा और आगे अर्धवृत्त है और पीछे अर्धवृत्त है, इसका बचेगा, ठीक है। तो उसको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा आपका है, सेकेंड नंबर है, फर्श को छोड़कर संपूर्ण अंतः पृष्ठ का
क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये क्या है, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2l प्लस बी इंटू एच, है ना, प्लस अब देखिए ये जो है ये टोटल एक अर्ध बेलन का रूप है, यानी कि आपको इसके ऊपर वाला इसका भी एरिया चाहिए, है ना, इसका भी क्षेत्रफल चाहिए और इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल चाहिए और नीचे वाले सिरा का भी, यानी ये बेलन का आधा ही हो रहा है। बेलन के एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है, ये आधा भाग है, यानी वही लगा देते हैं 1/2 इंटू 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये तो फॉर्मूला होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी में से 1/2 इसलिए किया है क्योंकि ये आधा है, ये 2 से 2 काट दीजिए। अब चलिए सबका मान रखते हैं, 2 लंबाई और चौड़ाई यानी 10 प्लस 7 और h आपके पास दिया है 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 22/7, r का मान है आपके पास 3.5, h का मान है आपके पास 10 और r है 3.5। चलिए यहाँ से इसको काटिएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ गुना करते हैं तो 10 पहले 10 और 7 कितना हो जाएगा, ये तो 17 हो जाएगा ना जोड़ के, इंटू 3। अब इसमें आपस में गुना कर लेंगे, यहाँ देखिए 22 में जब 0.5 से गुना करेंगे तो आएगा 11 और 11 और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 13.5। चलिए इसमें से गुना कर दीजिएगा तो ये तो 102 आ जाएगा ना, 17 3 51, 51 दूना 102 और प्लस 11 में जब इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 148.5, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा कितना हो जाएगा 250.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि एक लौह स्तंभ, लोहे का स्तंभ है जिसका बेलनाकार भाग जो है 110 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। चलिए ये आपका बेलन है, अब इस बेलन की त्रिज्या व्यास दिया है तो उसकी त्रिज्या तो आप निकाल नहीं सकते ना। चलिए ये एक आपका बेलन हो गया, ठीक। अब देखिए इस बेलन पे इसकी ऊंचाई जो दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये ऊंचाई कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, तो ऊंचाई दी हुई है 110 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया है 12, तो ये त्रिज्या हो जाएगी 6। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई बराबर 110 सेंटीमीटर और क्या दिया है त्रिज्या, तो लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल दिया है व्यास 12, 12 में 2 से भाग कर दिए कट के आ जाएगा 6, कितना है 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे कह रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास है और के ऊपर 9 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु आधारोपित है, यानी कि इसके ऊपर एक शंकु भी है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और इसी के ऊपर है, इसी व्यास के ऊपर, ठीक। यानी कि इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ ये बस ऊंचाई दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर। अब लौह स्तंभ का द्रव्यमान निकालना, तो सबसे पहले आपको आयतन निकालना होगा इसका। तो चलिए पहले शंकु का भी लिख लेते हैं, शंकु की ऊंचाई जो होगी आपकी कितनी दी हुई है, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं क्योंकि ये 9 सेंटीमीटर है, छोटा है। और शंकु की त्रिज्या तो शंकु की त्रिज्या तो वही है जो बेलन की है क्योंकि दोनों के समान ही है, यानी ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए आपको क्या निकालना है, तो पहले लौह स्तंभ का आयतन निकालेंगे, तो लिखेंगे लौह स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेलन का आयतन और किसको जोड़ देंगे इसमें, प्लस जोड़ देंगे किसका, शंकु का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देने से निकल जाएगा ना। चलिए तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, समझ रहे ना, ये 1/3 है। इसमें कॉमन करिए पाई आर स्क्वायर क्योंकि ये कैपिटल एच है, यहाँ स्मॉल एच है, ये कॉमन नहीं होगा, एच प्लस 1/3 एच, यही ना बचेगा। चलिए पाई का मान होता है 22/7 रख सकते हैं। आर त्रिज्या आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, एच कैपिटल एच है 110 प्लस 1/3 और स्मॉल एच का वैल्यू है 9, इसको इससे तो काट ही सकते हैं ना 3 बार में। चलिए अगले स्टेप में क्या करिएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसमें गुना कर दीजिएगा, तो 22/7 पहले काट लेते हैं, जोड़ लेते हैं यहाँ पे,
6 गुना 6 और ये गुना 113 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए इसमें आपस में गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा 89,496 और बटा में है आपका 7 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसमें से भाग कर दीजिए तो भाग करने पे आएगा, 7 से भाग करने पे 12,785.14 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको लौह स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है तो लिखेंगे लौह स्तंभ का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लौह स्तंभ का द्रव्यमान है 8 ग्राम, लेकिन आपके पास तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जा रहा है, यानी 8 से गुना करना पड़ेगा इसके निकालने के लिए। तो चलिए 8 से इसमें गुना कर देते हैं तो 12,785.14 गुना 8, ये तो हुआ ग्राम में, लेकिन केजी में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो 1000 से भाग भी करना होगा तो ये केजी में बदल जाएगा। चलिए इसमें से इंटू कर देते हैं, इंटू करने पे आ जाएगा लगभग आपका 102 फिर 281.14 बटा 1000, ठीक है। अब चलिए जब इसमें से भाग कर दीजिएगा तो पॉइंट में ये पॉइंट का 3 अंक इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 102.281 केजी लगभग में, ये आंसर हो जाएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक लिख दिए, काफी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के एक शंकु के आकार का है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया, जो एक बेलन पर अर्धारोपित है। एक शंकु है ऊपर से और बेलन से पे अर्धारोपित है। अब देखिए कह रहा है कि संपूर्ण रॉकेट की लंबाई 26 सेंटीमीटर, पूरा मतलब यहाँ से यहाँ 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग का 6 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो बेलन है, बेलनाकार भाग की अगर लंबाई निकालेंगे या ऊंचाई निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 26 में से 6 घटा देंगे, यानी ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना 20 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि हाँ, हो गया, यहाँ शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर, शंकु के आधार का व्यास मतलब यहाँ से यहाँ पूरा 5 सेंटीमीटर है टोटल व्यास, तो ये त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 2 है ना, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए फिर क्या कर रहा है कि बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3.5, यानी कि ये 3.5 है, सॉरी 3 है, 3 सेंटीमीटर है पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ जो होगी 1.5 आ जाएगी त्रिज्या, ठीक है। ये त्रिज्या इसका 2.5 हो गया, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इसका जो त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक और इसका जो त्रिज्या होगा लंबा होगा, यानी कि ये सरफेस जो है बाहर की तरफ निकला है। अगर नीचे से झांकिएगा तो ये इस तरह से दिखेगा, ये जो है ये जो सरफेस है यहाँ का ये इस तरह से दिखेगा। अंदर वाले की व्यास दी है 3 और बाहर वाले का व्यास दिया है 5, यानी कि इसका त्रिज्या 1.5 और इसका त्रिज्या 2.5। तो चलिए पहले लिखते हैं शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या क्या होगी उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो इसको बड़ा आर से डिनोट करते हैं, क्या होगा, तो 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, समझ गए ना, 2.5, ठीक। अब उसके बाद शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई चलिए लिखते हैं। तो शंकु की ऊंचाई आपके पास है h बराबर है 6 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है, कितना है, तो व्यास है 3, तो त्रिज्या तो निकाल ही सकते हैं ना, 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए कुल ऊंचाई में से घटाना पड़ेगा ना, पहले ही आपको समझाया है। तो बेलन की ऊंचाई बड़ा एच से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 26 माइनस 6 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए मतलब अब फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि दोनों का अलग अलग निकालना है। इस ये जो आपका शंकु आकार है उसका अलग निकालना है और बेलन का आकार जो है इसका अलग निकालना है, दोनों का अलग अलग आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु के लिए इसका वक्र पेशीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता है, एल की जरूरत है, तो एल पहले निकालेंगे, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले ज्ञात करनी होगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको सबसे पहले निकालना होगा। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला तो पता ही है, एल बराबर होता है √h²
और प्लस इसका त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर से डिनोट किया है, प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो एच स्क्वायर, एच का मान कितना है तो क्वेश्चन में है 6 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 2.5 का स्क्वायर कितना होता है तो 6.25। दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ से 42.25 जो कि किसका स्क्वायर होता है तो ये होता है 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी यहाँ से तिर्यक ऊंचाई निकल गई 6.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सारे माप निकलने के बाद अब आपको क्या निकालना है तो शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग से रंगाई किया जाता है, यानी कि नारंगी रंग वाला क्षेत्रफल। ठीक है, नारंगी रंग वाला क्षेत्रफल क्या होगा उसको निकालना। तो चलिए उसको पहले निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नारंगी नारंगी रंग वाला क्षेत्रफल, नारंगी रंग वाला क्षेत्रफल। तो नारंगी रंग वाला कौन सा क्षेत्रफल होगा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाता है। तो यानी शंक्वाकार भाग यानी ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, शंक्वाकार भाग में का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ जो त्रिज्या है बड़ा आर से डिनोट किया है इसके लिए, है ना, शंकु के लिए बड़ा आर से डिनोट किया प्लस। अब देखिए ये तो रंग दीजिएगा लेकिन ये जो बाहर की तरफ जो निकला है यहाँ से कैसा दिखेगा रिंग जैसा दिखेगा, यानी इस क्षेत्र को भी इसमें इंक्लूड करना होगा क्योंकि इसको भी रंगना है। तो ये वाला क्षेत्र रिंग का है तो रिंग का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। समझ गए। चलिए पाई की जगह क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है कि 3.14 यूज करिए, तो 3.14 इंटू ये बड़ा आर का मान दिया है 2.5 और इंटू एल का मान आया है 6.5। ठीक, प्लस पाई की जगह 3.14 और ये हो जाएगा बड़ा आर यानी 2.5 का स्क्वायर और माइनस 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ दोनों का स्क्वायर यहाँ निकाल के घटा देंगे, है ना, ये स्क्वायर है इस पे। चलिए पहले इससे गुना कर लेते हैं। जब इन तीनों में आपस में गुना करिएगा तो आएगा 51.025, 51.025। इस तीनों में इंटू कर लीजिएगा, ये जीरो है आपका। ठीक, प्लस अब देखिए 3.14 ये जो होता है 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25 और ये 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25। चलिए ये 51.025 प्लस का है 3.14 और इंटू ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। चलिए 51.025 है ना, प्लस ये इसमें से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 12.56। चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12.56 है और ये क्या है आपका 51.025। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका नारंगी रंग वाला क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें दूसरा क्या कह रहा है चलिए उसको देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि बेलनाकार भाग पीला रंग से रंगा जाता है तो उसका क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए अभी उसका निकालते हैं। तो चलिए अब पीले रंग वाला निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पीले रंग वाले है ना क्षेत्र का क्षेत्रफल क्षेत्रफल। तो पीले रंग वाला जो क्षेत्र है वो आपका क्या है तो ये वाला है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई, इसके लिए छोटा आर यूज किए हैं और ऊंचाई को हम लोग कैपिटल एस से इसको डिनोट किए थे। प्लस नीचे एक वृत्ताकार सिरा बच जाएगा, है ना, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला जो वृत्ताकार सिरा है उसको तो रंगना है ना। चलिए 2 इंटू पाई की जगह आप लिखेंगे 3.14 और आर का मान क्वेश्चन में दिया है, छोटा आर हम लोग यूज किए थे 1.5 इंटू कैपिटल एच। यहाँ से यहाँ तक हम लोग कितना लिखे थे, यहाँ से यहाँ तक तो 26 में से 6 घटा के 20 लिखे थे ना, इंटू 20 और प्लस पाई की जगह 3.14 और आर जो है इसमें 1.5 इंटू 1.5। चलिए इस चारों में जब गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 188.4 और प्लस यहाँ 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इसमें गुना करिएगा तो आ जाएगा 7.065। दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि एक गिलास
का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो यानी कि व्यास 7 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, है ना। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो है व्यास का, ये व्यास जो किसका व्यास है, तो ये दिख रहा है आपका बेलन। तो यहाँ लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या क्या निकलेगी, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2, व्यास का आधा होता है ना, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दी हुई है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि h बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, तो ग्लास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता। देखिए इसमें क्या जो है, एक दिख रहा है ना यहाँ पे, एक ये जो दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, अर्धगोले जैसा दिख रहा है, तो इसकी भी त्रिज्या लिख लेते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो त्रिज्या तो वही होगी जो आपका बेलन का है, अर्धगोले की त्रिज्या वही आप लिख दीजिए 7/2 सेंटीमीटर। अब दिख रहा है ये ग्लास जैसा, यानी बेलनाकार, बेलनाकार दिख रहा है, तो इसका तो पूरा आयतन बेलन का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आभासी धारिता। लेकिन ये जो है नीचे से नहीं आपको पता चल रहा है, तो इसके लिए ये क्या करेंगे, अर्धवृत्त, अर्धगोले का क्षेत्रफल जब घटा देंगे, अर्धगोले का जो आयतन घटा देंगे, तो वास्तविक धारिता आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसका आयतन निकालना होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका आयतन निकालना होगा, सॉरी क्षेत्रफल बोल दिए थे, आयतन निकालना होगा, धारिता निकालना है तो आयतन निकालना होगा, ठीक। चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे गिलास की, है ना, ग्लास की आभासी धारिता, आभासी धारिता। तो आभासी धारिता का कहने का अर्थ है इसका आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, समझ ना। चलिए, यानी दिख रहा है बेलन जैसा ना, तो इसका आयतन निकाल देंगे तो आपकी आभासी धारिता निकल जाएगी। तो आभासी धारिता यानी पाई r²h, तो पाई का वैल्यू आप यहाँ यूज करिए 22/7 जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, r का मान 7/2 गुना 7/2 और h आपके पास दिया है 16 सेंटीमीटर। चलिए इसको इससे काट दीजिए 11 बार में, 7 से 7 काट दीजिए और 2 से इसको काट दीजिए 8 बार में, 7 8 56, 56 में 11 से गुना होगा तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी धारिता आ गई, आभासी धारिता। अब आपको निकालना है ग्लास, ग्लास की वास्तविक धारिता। तो वास्तविक धारिता मतलब इसकी असल में धारिता कितनी है उसको निकालना है। तो वास्तविक धारिता निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इस आयतन में से, ठीक है, इस आयतन में से यानी 616 में से किसको घटा देना होगा, तो ये अर्धगोले का आयतन घटा देना होगा। तो चलिए 616 सेंटीमीटर क्यूब में से माइनस करना है किसका, अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको वास्तविक धारिता निकालनी है। दिख तो रहा है वो बेलन जैसा, लेकिन नीचे से ये क्या है, इस तरह का है, अर्धगोले जैसा है, तो इतना पानी तो कम ना रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या करेंगे, तो 616 माइनस 2/3 पाई r क्यूब इसका आयतन होता है, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, 616 माइनस 2/3 इसका होगा 22/7 पाई का मान, और इसका r का मान दिया है 7/2, 7/2 और 7/2। चलिए इसको काटते हैं, 7 से इसको काट दीजिए 7, इससे काटिए 2 से 2, इसको काटिए इससे 11 बार में, 616 माइनस 11×7=77 और 77 में 7 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 539, और बटा में कितना होगा 3 दूना 6, समझ रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 616 है, अब देखिए 616 है यहाँ पे, तो 616 में से आपको घटाना है किसको, इसमें भाग कर लीजिए तो आ जाएगा लगभग 89.8333 ऐसे करके आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको यहाँ से जब घटा दीजिएगा तो घटाने के बाद आ जाएगा आपका 526.1666 ऐसे ही डॉट डॉट आते जाएगा। तो यानी अप्रॉक्स में लिखना होगा, तो साइंटिफिकली इसको कैसे लिखिएगा 5261। अब देखिए सब डिजिट को हटा दीजिए, एक डिजिट यहाँ बढ़ाकर लिख दिया जाता है, तो इतना इसका आयतन हो जाएगा, यानी धारिता निकल जाएगी, वास्तविक धारिता।